जय सिया राम। आज की हमारी स्टोरी है माँ ही निर्माता। तो चलिए सुनते हैं क्या है हमारी आज की स्टोरी के अंदर। एक राज्य था, वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। उस राज्य में बहुत खुशहाली थी, बहुत ही संपन्नता थी। पर उस राज्य में एक कमी थी, वहाँ पे चोरी बहुत होती थी। पहले ये चोरी छोटे छोटे स्तर पर होती थी, फिर अचानक ये चोरी एक बड़े लेवल पर होने लगी। पर वो चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। एक दिन चोर पकड़ा गया, क्योंकि कभी ना कभी तो पकड़ा जाना ही था। एक दिन चोर पकड़ा गया। अब जब चोर को पकड़ा गया तो उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा उससे बहुत नाराज़ था, क्योंकि उसने चोरियाँ बहुत करी थी। तो राजा ने आदेश दिया कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। राजा का यह आदेश देख सुनकर चोर स्तब्ध रह गया। उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे अब ये दोनों हाथ कट जाएंगे। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, कुछ कहना चाहोगे? तो चोर ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को गले लगाना चाहता हूँ। तो राजा ने उसकी माँ को बुलवाया। उसकी माँ को बुलवाया। चोर अपनी माँ को गले लगाने लगा। गले लगाते हुए उसने अपनी माँ के कान पे बहुत ज़ोर से काट लिया, जिससे उसकी माँ के कान से खून बहने लगा। वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे सबको बड़ा बुरा लगा। सब चोर को भला बुरा कहने लगे। राजा को भी बहुत बुरा लगा, उसकी माँ के कान से खून बह रहा था। तो राजा ने पूछा कि तुमने इतना गलत कार्य क्यों किया? कौन अपनी माँ को मारता है? कौन अपनी माँ के कान पे इस तरह से काटता है? तुमने बहुत गलत कार्य किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो चोर ने कहा कि जब मैं छोटा था और गुरुकुल से या कहीं से भी मैं कोई सामान उठा के ले आता था, छोटा छोटा सामान उठा के ले आता था, तो मेरी माँ ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये गलत है। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये गलत है। फिर मैं बड़ा होता गया, मैं थोड़े बड़े किसी रिश्तेदार के घर से सामान ले आता, या किसी पड़ोसी के या किसी बच्चे से सामान छीन के ले आता, तब भी मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया कि ये गलत है। इसकी वजह से मैं चोर बन गया और आज मेरे दोनों हाथ कट जाएंगे, मैं ज़िंदगी भर अपाहिज हो जाऊंगा। इसका कारण भी मेरी माँ ही है। अगर मेरी माँ ने समय पर मुझे बता दिया होता कि ये गलत है, ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो शायद मैं आज इतना बड़ा चोर न बनता और शायद आज मेरे हाथ मेरे पास होते। तो इसलिए कहते हैं कि माँ ही एक निर्माता होती है। इस कहानी से आपको भी समझ में आया होगा कि कैसे एक माँ का इफ़ेक्ट बच्चों के जीवन पर होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, ख़ास करके 4, 5, 6 साल के बच्चे, जब वो ज़िंदगी जीना शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको छोटे लेवल पर ही उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए ही एक माँ ही समझाती है कि नहीं बेटा, ये गलत है, ये हमें नहीं करना। नहीं बेटा, अगर किसी का कलर आपके पास आ गया है तो उसको वापस करना है, ये हमारा नहीं है, पापा आपके लिए और लाएंगे। छोटे छोटे लेवल पे ही माँ बताती है। अगर बच्चा आके आपसे कंप्लेन करता है कि मम्मी टीचर बहुत बुरी है, टीचर ने मुझे डांटा, तो उसके पीछे का कारण उसको समझाइए कि आपने ये गलती करी थी, इसलिए आपको डांट लगी। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीचर आपसे प्यार भी करेगी। आज बच्चा टीचर की बुराई आपसे कर रहा है, आप सुन रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो आगे चल के वो आपके अंदर भी कमियां निकालेगा। अगर उसको फर्स्ट लेवल पर ही समझा दिया जाए कि बेटा अगर टीचर ने डांटा है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, वो चाहती है कि आप और अच्छा करो। ऐसे ही बच्चे को स्टार्टिंग में ही समझा दिया जाए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत, तो शायद बच्चा समझ भी जाए और वो बड़े लेवल पे वो चीज़ें ना करे। तो बस आज के लिए इतना ही। माँ ही निर्माता है, और एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव, प्रहलाद बना सकती है। अगर एक माँ अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती तो वही बच्चा दुर्योधन भी बन जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।